मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आज हम करेंगे मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना, क्लास 8 का 9.1 एक्सरसाइज नंबर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लो। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। क्या कह रहा है, कोई डायगोनल्स है, एक क्वाड्रिलेटरल शेप का कोई फील्ड है, ये चित्र गिवन है आपको, ठीक है ना। ये कोई क्वाड्रिलेटरल शेप का कोई फील्ड है जिसका डायगोनल से वो दे रखा है 24 मीटर, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप on it from the remaining opposite vertex are 8 मीटर एंड 30 मीटर, ठीक है ना। इस डायगोनल से दो ऑपोजिट वर्टेक्स है, परपेंडिकुलर वर्टेक्स है, ठीक है ना। एक है 13 मीटर और सेकंड नंबर है 8 मीटर, ठीक है ना। ये डायगोनल से ये कोई क्वाड्रिलेटरल फील्ड है, ठीक है ना। इसका ये क्या है, डायगोनल्स है, ठीक है ना, जो कि 24 मीटर गिवन है। और गिवन क्या है, इसके दोनों साइड्स दो ऑपोजिट परपेंडिकुलर वर्टेक्स है। परपेंडिकुलर वर्टेक्स एक का लेंथ है 30 मीटर और दूसरे का है 8 मीटर, ठीक है ना। आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो आपको ये टोटल एरिया फाइंड करना है, इस फील्ड की टोटल एरिया फाइंड करना है। तो देखो, आप अगर आपको देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो आपको गिवन है, ठीक है ना। तो गिवन क्या दे रखा है, डायगोनल ऑफ द फील्ड क्या दे रखा है, डायगोनल्स कितना दे रखा है, 24 मीटर। पहला चीज तो आपको ये दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, द परपेंडिकुलर ऑपोजिट वर्टेक्स। तो यानी परपेंडिकुलर ऑपोजिट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वर्टेक्स टू ऑपोजिट वर्टेक्स। सपोज इसको मान लेते हैं, इस एक को मान लेते हैं H1, एक को मान लेते हैं H2। H1 इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है ना, एंड H2 इज इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है ना। तो ऑपोजिट वर्टेक्स दे रखा है, परपेंडिकुलर ऑपोजिट वर्टेक्स, परपेंडिकुलर ऑपोजिट वर्टेक्स दे रखा है आपको गिवन दो। एक को मान लिया H1, एक को मान लिया H2, तो ये दे रखा है, ठीक है ना। ये आपको गिवन है। आपको क्या करना है, पूरे फील्ड का एरिया निकालना है। तो टू फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। आपको ये फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना। तो देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो दो फील्ड बन गया, सॉरी, ये जो फील्ड है, इसका जो हमने जो ये इसका डायगोनल्स हमें जो गिवन है, अभी इस डायगोनल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो ट्रायंगल्स में इसको कट कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायगोनल्स अगर खींचोगे तो ये क्या है, दो क्वाड्रिलेटरल में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका एरिया जो है क्या कैसे निकालोगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया। जैसे हमने आपको उसमें बताया था कि इंट्रोडक्शन में, क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको डायगोनल्स दे रखा है और वर्टेक्स आपको गिवन है, तो आप इसको इसके एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो, दोनों ट्रायंगल से। सिंपल सा उसका सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल बराबर क्या होगा, हाफ इंटू ये क्या हो जाएगा, डायगोनल्स क्या हुआ, डायगोनल्स इंटू
दोनों परपेंडिकुलर अपोजिट परपेंडिकुलर, जैसे H1 प्लस H2, ठीक है ना। इस वाले केस में जो ये दोनों परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स दे रखा है, लेकिन ये आया कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो इस वाले केस में इसका एरिया क्या कैसे हो जाएगा, जैसे कोई ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो आप लिखो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, ये बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट क्या है, हाइट, बेस इंटू हाइट, यानी ये वाला हाइट कौन सा है, H2 प्लस हाफ इंटू बेस दोनों में सेम है, डायगोनल्स, बेस मतलब डायगोनल्स इंटू ये वाला हाइट, ये इस वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला हाइट परपेंडिकुलर हाइट यानी H1, ठीक है ना। आप देखो ये दोनों में सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू बेस क्या है, डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स, बेस इंटू डायगोनल्स, और इनमें से क्या बचा H2 प्लस H1 यानी H2 प्लस H1, ये ना, ये वाला हाइट प्लस ये वाला हाइट, जैसे कि हमारा सूत्र कह रहा था, जैसा कि फॉर्मूला हमने जो निकाला था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है ना, तो वही आ गया। तो आप इसको निकालो 1/2 इंटू ये डायगोनल्स कितना दे रखा है 24 मीटर इंटू आप देखो H1 इंटू H2 यानी 13 प्लस 8 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 12, ठीक है, 12 इंटू हो जाएगा 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 21, 13 और 8 21, और ये मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी इसको जब एरिया इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 1 जा 12 2 कैरी 1 12 2 जा 24 25 मीटर स्क्वायर। तो इस वाले जो पूरे फील्ड का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 252 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। चाहो तो देखो ये हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ट्रायंगल का आपको पता ही है, ठीक है ना। अगर क्वाड्रिलेटरल का आपको ये याद भी ना भी हो तभी ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल है ट्रायंगल का आपको पता है हाफ इंटू आधार इंटू बेस, यानी क्या होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर हाइट इंटू बेस, ठीक है ना। तो बेस क्या हो जाएगा दोनों ट्रायंगल के लिए, ये जो डायगोनल्स गिवन है आपको, इस वाले के लिए ये बेस हो गया, इस वाले के लिए भी ये बेस हो गया, क्योंकि ये दोनों ही जो अपोजिट वर्टेक्स है ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये दोनों के लिए ही बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो करके उसके बाद हमने जो कॉमन है उसको निकाल लिया और दोनों वर्टेक्स को हमने सम कर दिया। तो ये क्या हो गया हाफ इंटू डायगोनल्स जो कॉमन दोनों के लिए बेस था इंटू सम ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमने ये निकाल दिया, कितना आया 252 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर